आज थोड़ा सा मेरा यहाँ जो आपके साथ इंटरेक्ट करने का, आने का, बैठने का एक मकसद था कि हम 2024 की कैलकुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं अब 31 दिसंबर को। तो इस साल भर में विश्वविद्यालय ने कुछ गतिविधियों पे काम किया है, कुछ अचीवमेंट्स हैं और कुछ भावी रणनीतियाँ हमारी रहेंगी, तो उनको मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। तो उसके लिए पहले ये जैसे हमारा जो यूनिवर्सिटी का एक ध्येय है वो है टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन। तो टीचिंग में जैसे हमारे पास 4 कॉलेजेस हैं, जैसे आप जानते हैं एग्रीकल्चर कॉलेज है, वेटनरी है, कम्युनिटी साइंस है और बेसिक साइंस है। तो इसमें हमारे यूजी और पीजी प्रोग्राम चलते हैं। तो इस बार लगभग हमारे पास 535 बच्चों ने जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ली है और 435 बच्चे जो है टोटल पास आउट हुए हैं। और जहाँ तक पीजी की बात है तो पीजी में 143 बच्चों ने एडमिशन ली है इस बार। परंतु इसमें एक बड़ी खुशी के साथ मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूँगा कि जैसे नई NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो हमने अपने 2 कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट कर दी है। एक कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस में, उसमें BSc ऑनर्स विद 4 ईयर विद रिसर्च, और हमारा कॉलेज प्रदेश का पहला कॉलेज बना जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको BSc बेसिक साइंस में लागू किया, उसमें फिजिकल साइंस और बायोलॉजी में। और इसी बार अब हमने एग्रीकल्चर में भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया इस सत्र से। एग्रीकल्चर में भी 2020 की जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो इस पॉलिसी का जैसे आप जानते हैं कि बड़ा सेट सा प्रोसीजर है कि अगर बच्चा 1 साल कंप्लीट करता है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा। अगर वो 2 साल कंप्लीट के बाद छोड़ना चाहता है तो उसको डिप्लोमा कोर्स दिया जाएगा। 3 साल पे उसको डिग्री दी जाएगी और 4 साल कंप्लीट करता है तो उसके लिए उसको BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स की डिग्री प्रदान की जाएगी। तो इस सत्र से हमने इसको भी लागू कर दिया है और इस सत्र से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के साथ साथ अब हम इसको बड़ी जल्दी ही कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस में भी अगले सत्र से इसको लागू करने जा रहे हैं। इसके साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ ही जब हमने लागू कर दिया अपने कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस और एग्रीकल्चर कॉलेज में, तो इसकी कुछ एक गाइडलाइंस भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे एक है उसमें कि 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID, एक स्टूडेंट की पूरे देश भर में लगातार, जैसे हमारा आधार कार्ड है उसी तरह उसकी एक स्टूडेंट ID भी रहेगी। तो उसके लिए भी हमने एक ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट रजिस्ट्री सिस्टम है अपार। तो अपार के तहत भी हमने अब अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दी है और लगभग 1500 बच्चों को हमने इस पर रजिस्टर कर लिया अब तक अपने, क्योंकि ये जो 2021 से ऑनवर्ड इसके जितने भी हमारे स्टूडेंट पास आउट होंगे उनको रजिस्टर करना हमने, तो 1500 बच्चों के करीब हमने इसमें रजिस्टर कर लिया है। और एक और है इसमें कि जब बच्चे रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उनका पूरा लेखा जोखा जो होगा वो ऑनलाइन रहेगा बच्चे के पास। तो उसके लिए ABC सिस्टम है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। मतलब अपने जो बच्चा लॉगिन करेगा कहीं भी थ्रू आउट वर्ल्ड, कहीं भी लॉगिन करेगा तो उसकी पूरी डिटेल उसके पास आ जाएगी कि उसने कितने क्रेडिट लोड पड़े हैं, उसको अपनी डिग्री के लिए कितने चाहिए, और उसके एक दूसरे से वो मतलब क्रेडिट कर सकता है। दूसरे इंस्टीट्यूट से भी यहाँ सकता है, लेटर एंट्री में यहाँ से छोड़ के दूसरे इंस्टीट्यूट में जा सकता है। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में हमने अभी तक 1023 स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरे हमारे जो 7 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उन सब बच्चों के 3030 जो है एकेडमिक क्रेडिट रिकॉर्ड जो है अपलोड कर दिए, डिजिटाइज कर दिए हैं। और MBSc प्रोग्राम के स्टूडेंट का भी हमने इनको डिजिटाइज कर दिया है। और एग्रीकल्चर कॉलेज और बाकी कॉलेजेस का हम 31 दिसंबर तक इसका टारगेट रखा है, लास्ट डेट, तब तक कंप्लीट कर देंगे सभी बच्चों का। 31 दिसंबर तक, ए वाला 2024 तक, इसी तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और लगभग 800 बच्चों की डिग्री जो है हमने डिजी लॉकर पे अपलोड कर दी। तो अपने बच्चे अब इस सिस्टम से डिजी लॉकर पे जाके अपनी पूरी की पूरी डिटेल, अपनी सेमेस्टर कोर्स, जो भी उनके क्रेडिट लोड्स हैं उसको देख सकते हैं। वो एक्सेसिबल होंगे, उनको ऑनलाइन थ्रू आउट द वर्ल्ड जहां भी बैठ के कर सकते हैं, उनको बार बार ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। और जहां तक स्किल डेवलपमेंट की बात है, उसके साथ एक हमारा एक और भी इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक और कंडीशन है
कि ज्यों ही सेशन स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चा स्कूल से कॉलेज की तरफ आता है, एकदम से यूनिवर्सिटी सिस्टम में आता है, तो उसकी ओरिएंटेशन के लिए एक प्रोग्राम रखा है दीक्षारंभ, क्योंकि 10-15 दिन का दीक्षारंभ रहेगा। उसकी क्लासेस नहीं लगेंगी शुरू के 10-15 दिन, कुछ नहीं करेगा वो, उसकी ओरिएंटेशन होगी कंप्लीट। वो भी हमने दोनों कॉलेजेस में बड़े सक्सेसफुली दीक्षारंभ को इम्प्लीमेंट कर दिया। बच्चों को हमने कोई लीड स्पीकर थे, इवन हमारे रजिस्ट्रार जो यहाँ के एलुमनाई है परंतु वो एचएस हैं, तो उनका भी हमने उनके साथ इंटरेक्शन करवाई, उनके लेक्चर दिए कि बच्चों का जो फोबिया होता है ना एक चेंज का, उनसे निकल जाए और उस सिस्टम के साथ बड़े यूज टू हो जाए। तो दीक्षारंभ के साथ साथ ही हमने उसी के साथ उनका फ्रेशर डे करवा दिया, फैकल्टी इंटरेक्शन करवा दी, तो 15 दिन तक उनकी कोई क्लासेज नहीं लगी। तो वो एक पार्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इस स्टार्टिंग में दीक्षा आरंभ। तो जैसे वो जब डिग्री कंप्लीट करेंगे तो उसमें दीक्षांत होता है कि वो होता है प्रोग्राम की कन्वोकेशन, तो जब स्टार्ट करेगा वो दीक्षारंभ के नाम से इसका नाम दिया गया है। तो उसको सक्सेसफुली हमने इसको कंप्लीट किया दोनों कॉलेजेस का। और योगा में, डांस में और म्यूजिक में इसको भी हमने इंट्रोड्यूस किया। इसकी स्पेशल क्लासेस मॉर्निंग आवर्स में, इवनिंग आवर्स में जो बच्चे हैं उसके लिए हमने फैकल्टी हायर की है, तो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स में भी अब इस साल से काफी बढ़ावा हमने दिया है पार्टिसिपेशन के लिए। और इवन जो इस बार जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जहां भी इस बार अभी इस महीने भी और पिछले महीने भी जहां भी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी थ्रू आउट द कंट्री हो रही थी, हमारे बच्चे यहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको हम भेज रहे हैं सब जगह। और एक जब टीचिंग की बात करें तो सबसे बड़ी एक फैसिलिटी बच्चों को चाहिए लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी जैसा आप जानते हैं कि हमारे पास RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बेस्ड जो लाइब्रेरी है वो ऑटोमेटेड है पूरी तरह। जो किताब बच्चों ने इशू करनी है, वापस करनी है, वो ऑटोमेटेड उसमें अपने आप होती है, उसमें मैनुअल की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चा अपने आप जाएगा वहां, उसको रखेगा, उसको बुक इशू जाएगी उसके नाम से, जब वापस करेगा कियोस्क में रखेगा, बुक वापस चली जाएगी उसके नाम से कट जाएगी। परंतु इस बार एक और हमने स्टार्ट किया रिमोट असेस ऑफ द लाइब्रेरी। रिमोट असेस में एक किया कि अब सभी के हम जो भी हमारे बोनाफाइड रीडर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, नॉन टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको हम लॉगिन आईडी दे रहे हैं। वो कहीं से भी अपने घर बैठे या कहीं से भी जो हमारा ई सिस्टम है लाइब्रेरीज का उसको असेस कर सकते हैं, पर कहीं से बैठ के उसको लाइब्रेरी में आने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हमारे पास ई जर्नल्स हैं, ई बुक्स हैं, ई सिस्टम का कुछ भी है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है। क्योंकि हमारे पास इस टाइम अगर कलेक्शन देखें तो हमारे पास 1 लाख से अधिक कलेक्शन है हमारे पास, चाहे वो फिजिकल में है या ई बुक्स में है। उसमें 60-65 हजार के पास हमारे पास बुक्स हैं। तो बाकी ई जर्नल्स, ई बुक्स बहुत ज्यादा हैं। तो उसको कहीं बैठ के भी, कहीं से भी वो बच्चे, स्टूडेंट्स, बोनाफाइड रीडर कोई भी है ना जो यूनिवर्सिटी का बोनाफाइड है वो असेस कर सकता है उसको कहीं बैठे। और इसके साथ ही जब एक और हमने एक शुरू किया था पिछले, इस बार से उसको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, पर्टिकुलरली सीनियर रिसर्च फेलो वगैरह हैं या नेट है, उसके लिए उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मैंने थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट में स्टार्ट किया था पहले कि जो हमारे पीजी स्टूडेंट्स हैं, MSc PhD, उनकी ही इंटरेक्शन आपस में बाय द स्टूडेंट फॉर द स्टूडेंट तैयारी करनी है। बच्चे उसी में इन्वॉल्व रहेंगे। एक बच्चे को लेक्चर दे दिया, वो बाकी बच्चों के साथ उसको इंटरेक्ट करेगा, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो इस बार से उसको हम ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में और सभी डिपार्टमेंट में लागू कर रहे हैं। और पिछले साल लगभग 62 बच्चों ने SRF क्वालिफाई किया, 17 बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया, एक बच्चा ARS में सिलेक्ट हो गया, और लगभग विभिन्न स्कॉलरशिप जो थे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे 40 बच्चों ने प्राप्त किए। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी NCC में भी है। NCC बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग विंग है हमारा यहाँ। तो NCC C सर्टिफिकेट पिछली बार 63 बच्चों ने हासिल किए, और NCC B के 72 जो है सर्टिफिकेट वो बच्चों ने हासिल किए। और इसमें एक, जैसे आपको विदित होगा कि बेस्ड ऑन इसी परफॉर्मेंस के आधार पे हमें जो है राइफल फायरिंग सिमुलेशन सिस्टम जो है, जो डायरेक्टरेट ऑफ NCC है, उन्होंने वो प्रोवाइड किया, और उसको फर्स्ट वीक में हम बड़ी जल्दी जो है इसको स्थापित करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में। तो उसमें एक पहला इस एरिया में, इसमें जो NCC डायरेक्टरेट ने हमें सैंक्शन किया, यहाँ के लिए हिमाचल के पहला सिस्टम है। तो इसमें हमारे स्टूडेंट भी और नियर बाई कॉलेजेस के जो भी NCC के बच्चे भी आके फायरिंग की ट्रेनिंग कर सकते हैं इस सिमुलेशन सिस्टम में। और इसके साथ ही हमारे लगभग 75 बच्चों में इस साल जो है प्लेसमेंट हुई डिफरेंट सेक्टर्स में उनकी,
जॉब्स के लिए। परंतु मुझे एक बड़ी खुशी के साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक हमारी स्टूडेंट वेटनरी कॉलेज की मिस तरुण कमल, उसने इस साल सी टॉप्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन क्रैक किया उसने, और नाउ सी सर्विंग अंडर ट्रेनिंग एज आईपीएस कैडर में वो सर्व कर रही है। ये तो थोड़ा था ब्रीफ में था कि हमारा टीचिंग में क्या उपलब्धियां रही। तो जहां तक हमारा अनुसंधान की बात है, रिसर्च की बात है, उसमें हम जैसे हमारा मेन फोकस है, जैसे हम केमिकल फ्री एग्रीकल्चर या लो केमिकल यूज की तरफ हम थोड़ा बढ़ावा दे रहे हैं ज़्यादा, जैसे डिमांड ऑफ द नेशन, डिमांड ऑफ द स्टेट और पब्लिक और सभी की डिमांड है। तो उसमें हमने थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, उस पर हमारा काम चला हुआ है। और इस बार फर्स्ट टाइम हमने नेचुरल फार्मिंग की 4 रिकमेंडेशन जो है वो अनुमोदित की है राज्य स्तरीय, जो हमारा वर्कशॉप है उसमें किसानों के लिए अनुमोदन पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के लिए। और इसमें जहां हमारा फोकस एक प्योर नॉन केमिकल की तरफ भी है, परंतु साथ ही इंटीग्रेटेड इनका जो मिक्सचर है विद केमिकल और नॉन केमिकल का, इस तरह न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए भी या पेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी या बीड मैनेजमेंट के लिए भी। और परंतु थोड़ा सा जब हम युवा की बात करें तो युवा बड़ा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में नहीं आना चाहते कई जगह, तो थोड़ा सा हटके एक जो हमने एक वेंचर स्टार्ट किया था हाइड्रोपोनिक का, तो हाइड्रोपोनिक में हमें बड़े अच्छे इंकरेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं। तो उसमें जो हमारे यंग जनरेशन हैं जो जा सकते हैं कि बहुत खेती में काम, खेतों में जा जाके 24 घंटे काम नहीं करना, हाइड्रोपोनिक की अच्छी इनकम है। जैसे पोली हाउस में तो हाइड्रोपोनिक उसका एडवांस वर्जन है थोड़ा सा, एरोपोनिक पे भी हमने काम शुरू किया अभी। और एक जो बड़ा हिमाचल की जब हम बात करते हैं तो हिमाचल में हमारे पास लगभग काफी एरिया जो है रेनफेड है, रेन एग्रीकल्चर पे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए काफी टाइम से पर्टिकुलरली व्हीट क्रॉप पे, गेहूं की क्रॉप पे हमारा ड्रॉट टॉलरेंट और डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटियों के ऊपर फोकस है। तो उसके लिए हमने जैसे येलो रस्ट के लिए बहुत अच्छी वैरायटीज हमारी निकाली है। जो नई वैरायटीज हैं उनमें येलो रस्ट की बीमारी, जो पीलर ऋतुओं की प्रॉब्लम नहीं है। और जो ड्रॉट रेजिस्टेंट के लिए भी हमारी जो पहले एक कैटेगरी होती थी कि जो व्हीट की वैरायटी थी वो अर्ली लगेंगी या मिड लगेंगी या लेट जाएंगी, परंतु अगली वैरायटी जो हमारी अब आ रही है, इस साल भी कुछ एक वैरायटीज रिलीज हुई, तो वो उनका सोइंग स्पैन बहुत लंबा है, वो अर्ली से लेकर लेट तक। अगर जो वैरायटी हमने पहले रिकमेंड की, अगर उसको अक्टूबर में लगाएंगे, उसको दिसंबर में भी लगाएंगे, तो उसकी प्रोडक्शन पे इतना फर्क अब नहीं पड़ता है। इस तरह एक हमने जो हमारा पैडी में, धान में ब्लास्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी थ्रू आउट कंट्री, तो उस ब्लास्ट के लिए हमने एक हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में है, और मैं यहाँ नाम भी लेना चाहूंगा, उन्होंने डॉक्टर राजीव ठौर, उन्होंने जीन के ऊपर, आइडेंटिफिकेशन के ऊपर आईसीआर के साथ बहुत अच्छा काम किया है और कुछ एक जीन आइडेंटिफाई किए कि उनकी वजह से इसमें पूरी की तरफ टॉलरेंस आ गई है। और उस बेस पे 2 वैरायटीज अभी रिलीज की है हमने कल्टीवेशन के लिए, एक हिमाचल के लिए है और दूसरी वैरायटी जो रिलीज की है वो हालांकि हिमाचल के लिए नहीं है, दूसरे एरिया के लिए, छत्तीसगढ़ उड़ीसा वगैरह के लिए है, कहीं के लिए, परंतु दोनों उनमें ब्लास्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो जीन आइडेंटिफाई आईसीआर सिस्टम के साथ, और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान जो हमारे वर्तमान में डीजीजी क्रॉप साइंस है डॉक्टर टीआर शर्मा, उनका भी रहा है। उन्हीं के साथ हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डॉक्टर हाउस में लगे हुए हैं। तो पूरे वर्ल्ड में उस जीन को आज विभिन्न वैरायटियों में राइस की उस जीन को यूज किया जा रहा है जो इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया। थोड़ा सा हमारा फोकस और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की तरफ भी है, जिसमें जैसे अब रिकमेंडेशन हमारी आ रही हैं कि हम मैक्सिमम पानी का बचाव कैसे कर सकते हैं। उसके लिए चाहे मल्चिंग की टेक्निक्स है हमारे पास, या मैक्सिमम इन सिटू जीरो टिलेज की तरफ हम फार्मर्स को थोड़ा झुकाव दे रहे हैं कि कम से कम कल्टीवेशन और खेतों में करें, और उसके ऊपर रेजिड्यू कुछ अगर डालते हैं, मल्चिंग कुछ करते हैं, तो उससे प्रोडक्शन में पैदावार होती है, बढ़ती है। मशरूम कल्टीवेशन पे हमारी अच्छी रिकमेंडेशन है, अच्छा काम हो रहा है, और हम स्पॉन भी इसमें सप्लाई कर रहे हैं फार्मर्स को। परंतु लेटेस्ट टेक्निक में मैं तो आपसे सादा करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा झुकाव अब जो है नैनो की तरफ जा रहा है। तो नैनो फर्टिलाइजर्स हैं हमारे, तो हमने जो कुछ एक कंपनियों पे नैनो फर्टिलाइजर्स, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, इसकी टेस्टिंग का बहुत काम किया। परंतु जैसे नैनो डीएपी के हमें कुछ क्रॉप में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं पैडी और व्हीट में। परंतु एक बड़ी खुशी की बात है, मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे कि नैनो जिंक ऑक्साइड फर्स्ट टाइम हर्ड से
हमारे साइंटिस्ट ने, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस ने बायोसिंथेसाइज कर लिया है। तो हमारी अपनी अचीवमेंट है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने नैनो जिंक ऑक्साइड हर्ड से सिंथेसाइज किया, उसको कैरेक्टराइज भी कर लिया और उसमें कैरेक्टराइज से सिद्ध हो गया कि ये नैनो जिंक ऑक्साइड ही है जिसको हमने हर्ड से तैयार किया है। और इसके साथ इसकी केमिकल सिंथेसिस भी कर ली है। और अलग अलग कुछ एक और पौधे जैसे लेंटाना हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ में, तो लेंटाना से भी हम नैनो जिंक ऑक्साइड या बाकी कुछ और न्यूट्रिएंट्स अगर वो सिंथेसाइज करने की प्रोसेस में लगे हुए हैं नैनो जिंक ऑक्साइड के लिए। और एक जैसे हम जानते हैं कि जब हम फार्मर की बात करें, किसान भाई तो बंधु भाइयों की बात करें, तो उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वैरायटी, कि हमें अच्छी वैरायटी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हमने लगभग अभी तक विश्वविद्यालय ने 185 इम्प्रूव्ड वैरायटी रिलीज की हैं। और परंतु पिछला वर्ष काफी अच्छा रहा हमारे लिए, उसमें हमने लगभग 22 इम्प्रूव्ड वैरायटी जो है रिलीज की हैं फार्मर्स के लिए 22। और उसमें ज्यादा योगदान हमारा वेजिटेबल का रहा। वेजिटेबल की 14 वैरायटीज हैं उसमें जो हमने अनुमोदित की है किसानों के लिए। और इसमें एक और मैं मतलब साझा करना चाहूंगा कि जैसे जो हमारी फूल गोभी है उसके 2 हाइब्रिड, हिम पालम फूल गोभी हाइब्रिड 1 और हिम पालम फूल गोभी हाइब्रिड 2, ये फर्स्ट टाइम किसी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हाइब्रिड है जो हमने तैयार किए हैं। हमारी यूनिवर्सिटी ने पहली बार इसको मतलब इन हाइब्रिड्स को तैयार किया है। इससे पहले किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इस जोन में या इवन सोलन से भी इस हाइब्रिड्स नहीं निकाले गए, सारी दूसरी वैरायटी थी। और एक जैसे अगली बात करें तो हम एक नया सा झुकाव आ रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी पे अभी हमारे दो इस साल के जो काम शुरू कर दिया है, कुछ एक हम रिसर्च पे लेके आए हैं। एक तो रहेगा हमारा कि उसमें जो हमारी फसल है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ यूवी एंड मल्टी स्पेक्ट्रल जो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उससे इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की असेसमेंट करना। और सेकंड उसमें हमारा जो इस बार का और एक फोकस है कि जो हमारे डिफरेंट केमिकल्स हैं उनकी डोजेज को स्टैंडर्डाइज करना। क्योंकि जैसे हमारी होता है कि जैसे हमारी पुरानी रिकमेंडेशंस हैं कि 500 लीटर पानी में 700 लीटर पानी में इतनी दवाई डाल दो, परंतु ड्रोन तो 10 से 20 लीटर पानी लेता है, उसी में एक तरह को स्प्रे करेगा। तो क्या वही डोज सफिशिएंट है कि नहीं है, उसके क्या रिजल्ट्स हैं हमारे डिफरेंट एग्रोकेमिकल्स के, उसके लिए हम फोकस कर रहे हैं। हर्बिसाइड्स के लिए भी, पेस्टिसाइड्स के लिए भी, कीपिंग इन व्यू द उनकी डोजेज एज वेल एज द स्पीड ऑफ द ड्रोन और विंड डायरेक्शन के साथ भी उसका रिलेशन रहेगा, तभी उसकी एक परफेक्ट डोज जो है रिकमेंडेशन फार्मर को दे पाएंगे। और जहां प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या हाई वैल्यू कैश क्रॉप की बात करें, उस पर जैसे आप सब जानते हैं कि काफी टाइम से काम हो रहा है, परंतु पहली बार हमने एक वेजिटेबल क्रॉप है घेरकिन को जो सक्सेसफुली यहाँ ग्रो किया। वो कुकुम्बर की तरह होती है थोड़ी, उससे प्रजाति की मिलती जुलती है हमारी खीरे की तरह, परंतु इसको जनरली इसकी बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यूज हैं। और इसको जो है मैक्सिमम थ्रू आउट वर्ल्ड पिकल में यूज करते हैं। इसको डिप करके रख देंगे, किसी स्लाइन वाटर में रख देंगे, जो पिकल इसको बाद में यूज करेंगे। तो इसको सक्सेसफुली हमने कल्टीवेट कर लिया है यहाँ। तो सक्सेसफुली कल्टीवेशन करने के बाद इसकी रिकमेंडेशन हम फार्मर तक इसको आगे स्प्रेड डिसेमिनेशन करने की जो हमारा अगला आइडिया है। और जैसा एक हमने स्टार्ट किया था कि जैसे एक फार्मर के किसान बंधुओं के साथ समस्या रहती है कि जैसे हमारे पास स्ट्रे एनिमल छोड़ते हैं और उसमें जो मेल काफ है उनको काफी आगे छोड़ा जाता है, छोड़ देते हैं सड़कों पे। तो ऐसी अवस्था में एक कंपनी के साथ जो जीनस कंपनी है पुणे की, उनके साथ एक वेंचर स्टार्ट किया था सेक्स्ड सॉर्टेड सीमन के साथ। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि उसमें जो फीमेल काफ के चांसेस ज्यादा होंगे, उसमें फीमेल बच्चियां ही पैदा होंगी। इस काम को हमने लगभग 336 एनिमल पे उनकी जो थी स्ट्रॉ यूज किए थे। और उसमें जर्सी भी थी, साहिवाल भी थी, रेड सिंधी भी थी, तो ज्यादा प्रोपोर्शन जो जर्सी का था। तो उसमें में लगभग 90% जो सक्सेस मिली उसमें फीमेल काफ की सभी में। और 2 से 3 साल की कुछ बच्चियां हो गई हैं और कुछ अब अपने आप को आगे मतलब उसमें आ रही हैं, उनके आगे बच्चे हो जाएंगे अब। तो परंतु एक इसमें जो अब रिसर्च का विषय हमारा ये है सेक्स सॉर्टेड में, क्योंकि हमें ये हो गया कि उसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, 90% बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। क्योंकि अगर 100 में से 10 फीमेल मेल हो सकते हैं, 90 फीमेल ही होंगे। परंतु इसमें जो
सक्सेस रेट एट द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन है वो कम है, वो 50-60-70% तक है। तो कई बार एक टीका लगाया तो उसका कि दूसरी बार फिर लगाना पड़े, पशु नहीं टिकता। तो वो हमारा रिसर्च का विषय है अगले फ्यूचर प्लान के लिए कि उस जो सक्सेस रेट है एट द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, वो हमारा एक पॉइंट है इसके लिए। और जैसे आप जानते हैं कि जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश है और हिमालयन रीजन है, ये बड़ा रिच है बायोडाइवर्सिटी में। हम दालों की बात करें, मांस है, कुल्थी है, राजमांस है, तो परंतु साथ में ही इनके 2-3 इशूज हैं कि क्या हम इस रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्व के बाद इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से पीछे कुछ फंडिंग हुई थी, तो उसके लिए हमने जो एक जर्म प्लाज्म रिसोर्स नेटवर्क जो इसका कंजर्वेशन का है उसका काम चला हुआ है, उसमें लॉन्ग टर्म स्टोरेज जो है इस मटेरियल की अपने यहाँ कर सकते हैं। उसके लिए हम शायद नेक्स्ट ईयर तक इस फैसिलिटी को हम पूरा कर देंगे। और इसके साथ ही एक हमारा जो कॉलेज ऑफ कॉमन साइंस में है उसमें थोड़ा सा काम हमारा हो रहा है नेचुरल टेक्सटाइल, जो हमारे रामबान है या कुछ है उसकी तरफ से टेक्सटाइल की तरफ फाइबर एक्सट्रैक्शन का, उसमें सक्सेसफुल हुए हैं बड़ी अच्छी तरह, बड़े अच्छे कपड़े बन रहे हैं उनके। और नेचुरल डाई जो हमारे वीड्स हैं, तो कोई और प्रोडक्ट है जैसे लंटाना है, पार्थिनियम है या बसुटी है, इनसे नेचुरल डाई एक्सट्रैक्शन का भी सक्सेसफुली हमारे पास से रिकमेंडेशन आ चुकी है, नेचुरल डाई और नेचुरल टेक्सटाइल के लिए। और जहाँ तक मैं जैसे डाइवर्सिटी की बात कर रहा था, तो उसमें जो हमारे पास लोकल जर्म प्लाज्म है, लोकल मटेरियल है, लोकल वैरायटीज हैं, किसान बंधु भाइयों की है, हमारे पास कोई लीट मटेरियल है, उसकी अल्टीमेटली उसका कस्टोडियन वो तभी बन पाता है अगर हम उसको प्रॉपरली उसको रजिस्टर करें। तो इसके लिए समय पर विश्वविद्यालय PVFRA जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट है उसके तहत उनके साथ रजिस्टर करते हैं। पहले भी हमने पास्ट में भी अगर बात करें तो मक्की की कुछ वैरायटीज फार्मर के रजिस्टर्ड किए हैं, लाल धान हमने रजिस्टर्ड किया है जिसके लिए फार्मर्स को अवार्ड मिले हैं। तो इसी तरह काला जीरा का भी सक्सेसफुली जो रजिस्ट्रेशन हो गया है और उसके लिए प्लांट जीनोम सर्वेयर अवार्ड जो है उस कम्युनिटी को किन्नौर को मिला है, 25 लाख का अवार्ड होता है। और अब बोलने का मतलब है कि अब उनकी कस्टडी उनकी कम्युनिटी है, रजिस्टर्ड है उनके पास। और इसी कड़ी में जब फार्मर का कुछ किया तो गरीबदास जी जो पपरोड़ा में है उनका खीरा, जिसको पपरोड़ा खीरा के नाम से, वो भी PVFRA के साथ हमने रजिस्टर कर लिया है। और इसके साथ 2 और वैरायटीज जो धान की है, राइस की, मताली एंड जट्टू, मताली और जट्टू धान है एक कुल्लू एरिया से, इनको भी हम रजिस्टर कर लिया PVFRA के साथ, उनको भेज दिया है, रजिस्टर्ड हो गई हैं। और 3 वैरायटी जौ की जो पांगी चंबा एरिया से हैं और ये भी हमने सबमिट कर दी है रजिस्ट्रेशन के लिए PVFRA के साथ। और जब रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट बड़े स्ट्रॉन्ग सिस्टम हैं। एक एक्टिव प्रोग्राम्स हैं, एक्टिव प्रोग्राम्स में हमें सारी फंडिंग जो है ICR से मिलती है 75% और 25% उसको स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है। और दूसरा हमारे पास एडॉक प्रोजेक्ट होते हैं। तो इसमें वर्तमान में 35 जो हमारे पास है एक्टिव प्रोजेक्ट चले हुए हैं, 35 एक्टिव प्रोग्राम्स और 85 एडॉक प्रोजेक्ट हैं डिफरेंट कंपोनेंट पे सारे कॉलेजेस में। और इस बार जो हमने 73 प्रोजेक्ट सबमिट किए थे उनमें अभी तक अभी 22 जो है सैंक्शन हुए साल में एडॉक प्रोजेक्ट लगभग 4 करोड़ रुपए के। और इसी तरह एक और नया प्रोजेक्ट जो हमारा एक्रिप की जैसे मैंने बात की, फर्स्ट टाइम हमारी यूनिवर्सिटी में काफी टाइम के बाद ऑल इंडिया नेटवर्क ऑन चैलेंजिंग एंड इमर्जिंग डिजीज ऑफ एनिमल्स जो ICR को फंड करता है, वो कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज में सैंक्शन इसका सेंटर इस साल 2024 में ये भी एक संस्कृत हुआ है। और हमारा रिसर्च टीचिंग एक्सटेंशन इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए हमने विभिन्न इंस्टीट्यूशन के साथ, विभागों के साथ या विद्यालयों के साथ 59 MOU साइन किए हुए हैं। और इसके साथ एक हमारा एक पीछे एक्सपीरियंस ये था कि यूनिवर्सिटी वैरायटी रिलीज करती है परंतु वो फार्मर तक उसका सीड नहीं पहुंच पाता जल्दी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास भी इतना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म सीड प्रोडक्शन का नहीं है कि उतना नहीं कर पाते कि वीट आउट करें। तो इनका हमने 3-4 साल पहले एक मैकेनिज्म डेवलप किया, क्यों ना हम कुछ ऐसी कंपनी जो सीड के साथ रिलेटेड है उनके साथ MOU साइन करें कि वो हमें कुछ रॉयल्टी दें, हमें कुछ पैसा दें
और हम वो हमारे सीड को, क्योंकि ये थ्रू आउट कंट्री चला हुआ IRI में है, PAU में है, सब जगह अपनी वैराइटीज को रजिस्टर्ड लाइसेंस दे रहे हैं उनको मल्टीप्लिकेशन का। सिंपली उनके राइट हमारे रहेंगे, वो सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, सेल करेंगे। तो इसी तरह हमने अभी तक 23 जो है इस तरह के MOUs प्राइवेट कंपनी के साथ कर लिए हैं। और इसके साथ उसमें हमने कुछ एक उनका वन टाइम फीस रखी है और बाकी 2.5% रॉयल्टी जो है अपनी प्रॉफिट की वो हमें पे करेगी, अपने जो उनका प्रॉफिट रहेगा। और जहां तक एक MOU की बात है, तो एक बहुत अच्छी बात पहल हमने शुरू की। अभी हमने एक इंडियन आर्मी के साथ MOU साइन किया और उसको करने जा रहे हैं। सारी फॉर्मेलिटी पूरी होगी, परंतु उनके प्रोग्राम्स आगे, उसका कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें जो बच्चे कोई बार विडोज हैं या आर्मी वालों की कोई फैमिली है, डिपेंडेंट है, एक्स मैन है, अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई भी कोर्स करना चाहते हैं जिसके लिए, तो उनकी ट्रेनिंग हम उनको देंगे। उनके साथ हम एग्रीमेंट में हैं। पिछले साल भी उनके कुछ एक हमने कोर्सेज यहाँ करवाए, परंतु इस साल पूरी के पूरे MOU साइन करके वो फाइनल है। अभी इस थोड़े दिनों में हमारा MOU फाइनल हो जाएगा, साइन हो जाएगा उनके साथ। परंतु उनका कोर्स शेड्यूल, उनके कौन कौन ट्रेनिंग, कौन कौन कब हमारा अगले साल से उनका पूरा शेड्यूल वो हमारे पास आ गया है। उनको हम डिफरेंट कंपोनेंट पे जैसे उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 से 4 महीने का जो भी कोर्स रहेगा उनको इम्पार्ट करेंगे। तो उसमें बेसिकली वही है कि अपलिफ्टमेंट जो उनकी फैमिलीज हैं उनको स्ट्रेंथन करना फॉर स्किल डेवलपमेंट के लिए, कि वो अपना कुछ ना कुछ काम कर सकें। और जैसा एक मैंने बात की थी कि जैसे हम सीड प्रोडक्शन की जब बात करते हैं कि वैरायटीज फार्मर तक पहुंचनी चाहिए, तो वो भी एक यूनिवर्सिटी का मैंडेट है। तो जैसे हम, परंतु हमारा मेन मैंडेट है कि हम प्लेस ब्रीडर फाउंडेशन सीड ही प्रोड्यूस कर पाते हैं ज्यादा, क्योंकि बाकी विभाग की जिम्मेवारी है उसके लिए। तो पिछले साल हमने लगभग 1100 क्विंटल विभिन्न कैटेगरी का क्वालिटी सीड प्रोड्यूस किया, जो आगे सेल किया, विभाग को दिया, और लगभग 4 लाख के करीब प्लांटिंग मटेरियल जो है सप्लाई किया डिफरेंट इसमें विभागों को। और जब एक एक्सटेंशन की बात कि जो तीसरा कंपोनेंट जो हमारा है एक्सटेंशन, उसमें हमारा मेन है कि हमारे 8 KVKs हैं थ्रू आउट स्टेट और मेन यहाँ डायरेक्टेड है। तो उनके तहत हमने अल्टीमेटली फार्मर्स को ट्रेन करना है, डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर को ट्रेन करना है कि जो लेटेस्ट टेक्निकल इंटरवेंशंस क्या है कि जिससे प्रोडक्शन बढ़े, उनकी लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट हो। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही है कि ग्रास रूट लेवल तक कैसे पहुंचना है, उनके तक पहुंचना है हमने। तो पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो हमने विभिन्न विषयों पे 506 ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की और उसमें लगभग 17,880 फार्मर्स को ट्रेन किया। और एक हेल्पलाइन नंबर भी हमारा यूनिवर्सिटी का अपना है, और उस हेल्पलाइन पे लगभग हमने 2200 के करीब हेल्पलाइन जो थी उनके एड्रेस किया। 382 डायग्नोस्टिक विजिट किए, 6,384 जो फार्मर्स विजिट किए यूनिवर्सिटी में, और 853 जो डेमोस्ट्रेशन इंप्रूव टेक्नोलॉजी के हैं वो हमने किसान बंधुओं के खेतों पर लगाए। और किसान जो की मोबाइल एडवाइजरी सर्विसेज हैं वो लगभग 23,000 से ज्यादा किसानों को हमने 281 एडवाइजरी दी। और इसी तरह किसान मोबाइल एडवाइजरी सिस्टम में हमने 65 एडवाइजरी दी लगभग 66,000 फार्मरों को। और इसी तरह जो हमारे KVK सिरमौर हैं उनको नेचुरल फार्मिंग पे बेस्ट KVK अवार्ड मिला, और KVK कुल्लू को जो क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर निकरा के तहत उसमें उनको बेस्ट अवार्ड मिला उनका काम करने के लिए, KVK कुल्लू और KVK सिरमौर को। और जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास एक एडवांस मल्टी स्पेशलिटी वेटरनरी क्लिनिक भी है, वो राउंड द क्लॉक 24/7 काम करता है। तो उसमें लगभग एक साल में, पिछले साल ऑन एवरेज हम लगभग 10,000 पेशेंट को ट्रीट करते हैं जो जहाँ से भी आए हमारे पास। और एक हमारे पास जो एग्री इंक्यूबेटर सिस्टम भी है यूनिवर्सिटी में वेल एस्टेब्लिश्ड है, उसमें हमारे पास RKY एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स है या CM स्टार्टअप है। उसके तहत जो बेस्ट प्रपोजल्स आती हैं उनको हम फंड करते हैं बेस्ड ऑन जो ड्यू प्रोसीजर है, राइट फ्रॉम यूनिवर्सिटी से लेके टॉप लेवल दिल्ली तक उसकी स्क्रीनिंग होती है। उसके हिसाब से हमारे पास सिस्टम 24 जो है प्री सीड स्टार्टअप चले हुए हैं और 13 जो है सीड स्टार्टअप चले हुए हैं। और जहाँ तक एक हमारा सहयोग रहता है कि जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएशन में भी और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन में भी, उसमें भी हम सहयोग करते हैं। और पिछले साल नेचुरल फार्मिंग में इन विश्वविद्यालय ने 3 FPO इस्टेब्लिश किए नाबार्ड के सहयोग से, एक मंडी में है,
एक डिस्ट्रिक्ट ऊना में है, एक डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। तो यूनिवर्सिटी के सहयोग से, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग और नाबार्ड के सहयोग से वो कार्य कर रहे हैं तीनों। और इसके साथ ही थोड़ा सा मैं जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आऊँ तो एक हमने अभी एफर्ट किया कि पेपरलेस की तरफ थोड़ा सा अपने ऑफिस को लेके जाए। तो उसमें अभी हमारे बहुत उसमें सुसाब का भी बहुत योगदान रहा बीच बीच में, हमारे पीके सूद जी का भी, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस दी एक दो जगह। तो एक तो हम अपनी जो सैलरी है हमारी एम्प्लॉयज़ की ना, उसको हम ई लेवल पे ले आए, उसमें फिजिकल मोड में कोई नहीं होगा। और धीरे धीरे अब ई पेंशन की तरफ हम उसमें जा रहे हैं। तो वेरी शॉर्टली जितने भी हमारे पेंशन हैं उनका सिस्टम भी हम ई पेंशन पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी लॉगिन आईडी करेंगे, वहीं से उनको डिटेल मिल जाएगी। जिस तरह हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, सैलरी वाला है, जैसे मुझे आज अपनी अगर सैलरी या पिछली पूरी सैलरी कुछ भी देखनी, मैं लॉगिन आईडी करके मेरे पास ऑनलाइन है। इस तरह ग्रीन इनिशिएटिव में भी विश्वविद्यालय काम कर रहा है। और हमारा वेल इस तरह सोलर सिस्टम जो एस्टेब्लिश किया है, जिसकी लगभग कैपेसिटी 1000 किलोवाट है। और उससे एक फायदा फाइनेंशियली भी हमें हो रहा है कि एक तो पर्यावरण की तरफ हम सहायता कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण की तरफ, परंतु लगभग फाइनेंशियली अगर हम बात करें उस सोलर सिस्टम से, तो बिजली के बिल में हमें लगभग साल का 21 लाख रुपए का फायदा हो रहा है उससे विश्वविद्यालय को। इसी के साथ बीच में कॉलेज में हमने कर्टेल किया है बाकी व्हीकल्स का, तो उसके लिए ई कार्ट चलते हैं और राउंड द क्लॉक सुबह से शाम तक चलते हैं। बच्चों ने एम्प्लॉइज में कॉलेज टू कॉलेज मूव करना है, उसके लिए है। और ये हमारा एक थोड़ा सा नट सेल में था कि मुख्य गतिविधियां, उपलब्धियां विश्वविद्यालय की वर्ष भर में मैंने मोटे मोटे तौर पे आपके लोगों के साथ साझा की। परंतु जैसे विश्वविद्यालय का ध्येय है कि अल्टीमेटली डेवलपमेंट ऑफ द फार्मर हिल एंड माउंटेन्स की तरफ, उसके लिए हम सभी मिलजुल कर आप लोगों के सहयोग से, बाकी लाइन डिपार्टमेंट के सहयोग से कृत संकल्प हैं। तो उसके लिए आगे बढ़ते रहेंगे। जो भी हमारे पास सीमित साधन है, रिसोर्सेज हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले 2025 में भी हम अपने जो टारगेट हैं और जो हमने रखे हुए मैंडेट्स उनको फुलफिल करें। थैंक यू।